कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग है और आज में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया ड्यूरिंग मेडिटेशन, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स भी है कि आपकी ज़िंदगी में आखिर इतना वेट क्यों हो रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स, जो आउटकम्स, जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं, वो चीज़ में इतना वेट क्यों है, क्यों यूनिवर्स इतना वेट हो रहा है, क्यों टेस्टिंग हो रही है आपकी इतना ज़्यादा, क्यों आपको धैर्य रखना पड़ रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, मतलब जो चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ मिलने में इतनी देरी क्यों लग रही है। ये आज की रीडिंग का टॉपिक है और हम साथ ही साथ देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा कि परमपिता परमात्मा हर सेकंड हर पल आपके साथ है। इसीलिए ये चीज़ को कभी ज़िंदगी में, मतलब कहते हैं ना, भूलिएगा मत। और सकारात्मकता और पॉजिटिविटी तभी आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट भी होगी, बिकॉज व्हेन यू आर सराउंडेड विद गुड डिवाइन एनर्जीज, तो 100% हर एक चीज़ आपके फेवर में ही है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जय श्री महालक्ष्मी ज़रूर क्लेम करें और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वाई द यूनिवर्स इज मेकिंग यू सो वेट, क्यों वेट आपको इतना करना पड़ रहा है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हर एक चीज़ के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, खुशियों के लिए, जो वो चाह रहे हैं कि, है ना, कोई जॉब, बिजनेस, या मतलब जो भी चीज़ मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिल से जो चाहते हैं, उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है, उसमें इतना ज़्यादा वेट क्यों करना पड़ रहा है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। यहाँ पर बात क्लियरली नजर आ रही है ना कहीं रुकावट आ रही है। मतलब जो कार्य आप करना चाह रहे हो या जिस भी कार्य में आप लगे हुए, उसमें जो रुकावट आने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर ये क्लियरली नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आसपास वाले लोगों के मैनिपुलेटर, यानी यहाँ पे आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो। और द स्ट्रेंथ की भी एनर्जीज आई है। लुक एट दिस, ऐसे लोगों से आप अपने आसपास घिरे हुए हैं ना, जो आपका माइंड मैनिपुलेट करते, कहीं ना कहीं आपको अपने में उलझा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों से, इस प्रकार की एनर्जी से आपका है वो, मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे, सक कर रहे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको अपने पे ही डाउट करना हो रहा है, आप कुछ अच्छा सोचना या कुछ अच्छे कार्य, किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, किसी फाइनेंस को लेकर हो, जो भी आप, जिस पर भी मेहनत कर रहे हो, जिस पर भी आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो, जिस पर भी आपका थॉट प्रोसेस जा रहा है, जो भी बिजनेस का न्यू आइडिया हो, जॉब में हो, जहाँ पर भी आप ट्राई करना चाह रहे हो, मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हो ना, उसमें आपके आसपास वाले जो मैनिपुलेटर्स है ना, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। आसपास वाले जो मैनिपुलेटर्स है, जो आसपास वाले या तो आपके बहुत, है ना, चापलूसी करते होंगे, इस प्रकार के ऐसे कोई लोग हैं, या फिर इस प्रकार के कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रकार की उनकी एनर्जीज है। अर्थात कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट बनते हैं, बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट वांट द बेस्ट फॉर यू, दे डू नॉट वांट द गुड थिंग फॉर यू। तो इस प्रकार के लोगों से कहीं ना कहीं आप घिरे हुए हैं। इस प्रकार से लोगों की एनर्जीज जो है वो आपको कहीं ना कहीं ड्रेन कर रही है, और उस चीज़ से आप लड़ नहीं पा रहे हो बार बार, मतलब कहते हैं ना, उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बार बार उनकी एनर्जीज में ड्रेन हो जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्लानिंग, ठीक है, आप किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, यानी कोई भी आपका नेक्स्ट प्रोसेस है। फॉर द एग्जाम्पल, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो या कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई भी चीज़ अगर आप परचेज करना चाह रहे हो, कोई गुड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉर योर रिलेशनशिप यू आर चूजिंग एनी वन, एनी थिंग यू आर डूइंग, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो जो आपके आसपास वाले जो लोग हैं, वो आपके माइंड को ऐसे मैनिपुलेट करते रहे कि नहीं, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, क्या तुम्हें लगता है कि इसमें फ्यूचर में फुल रिटर्न्स मिलेंगे, क्या तुम्हें लगता है ये चीज़ सही है। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि जब इंसान कार्य कर रहा हो, हमने वो कहानी भी सुनी है जिस प्रकार से दो मेढक थे, ठीक है, दो फ्रॉग्स थे, और एक फ्रॉग वेल में था, यानी कुएं में गिर गया था, दोनों फ्रॉग कुएं में गिर गए थे। तो एक फ्रॉग तो, है ना, निकलने की बाहर कोशिश कर रहा था, तो बाहर पे बहुत सारे लोग कहते कि अरे, दो मेढक कुएं में गिर गए तो ये तो निकलना मुश्किल है। तो एक मेढक तो ये चीज़ से सुन रहा था, ही वॉज नॉट, है ना, दैट
जो मेढक है वो डेफ नहीं था, मतलब उसे सब सुनाई दे रहा था, ठीक है, वो बहरा नहीं था। पर जो दूसरा मेढक था उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो बहरा था। तो पहला मेढक जिसे सब सुनाई दे रहा था उसे तो सब लोग कह रहे थे कि तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम पता नहीं कैसे कर लोगे, क्या तुमसे ये हो पाएगा, तुम्हें लगता है। तो इस प्रकार की एनर्जी थी जिसकी वजह से वो मेढक है ना अपना दम तोड़ दिया और वो नहीं निकला उस कुएं से, उस वेल से। पर जो दूसरा मेढक था उसे लग रहा था कि मेरे को यहाँ पर सारे लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं बाहर निकल सकता हूँ, राइट। तो वो उनके एक्सप्रेशन से उनको, उस मेढक को, उस फ्रॉग को ये लगा। सो यहाँ पर आपके लिए भी यहाँ पे ये चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत है। यूनिवर्स ना हमेशा चेक करते हैं कि जिस भी पर्सन को हम जो भी चीज दे रहे हैं, जो भी क्वालिटीज या जो भी पोजिशंस, जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, आइदर दैट पर्टिकुलर ही और शी इज, है ना, डिजर्विंग और नॉट, क्या वो उसमें वो क्वालिटी है कि वो उस चीज को सह लेगा। हम सब ये जानते हैं कि जो इंसान जितने ज्यादा पोजीशन पे बढ़ जाता है ना, उसको फिर उस चीज को कायम करने में भी समय लगता है और उसको वो चीज को बनाकर भी रखना होता है। बहुत सारी चीजें होती है और उसे उसे कंटिन्यूअसली एफर्ट पुट करना होता है। इवन हम भगवत में भी ये चीज पढ़े है, ये चीज जाने कि श्री कृष्ण जी भी हमें कहते हैं कि किसी भी चीज को हासिल करके, है ना, राजा बनना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बट राज गद्दी में रहना, कंटिन्यूअसली अपना किंगडम को संभालना और उस चीज को मेंटेन करके रखना, राइट, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है कि यूनिवर्स में जो आपको लग रहा है ना डिले हो रहा है, जो आपको बहुत धैर्य रखना पड़ रहा है, वो असल मायने में एक आपकी स्ट्रेंथ का, आपके पेशेंस का, हाँ जी, आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का, आपके स्ट्रेंथ का, आपकी विजडम का, आपकी उस डिवाइन पर, उस यूनिवर्स पर आपकी फेथनेस का, आपकी बिलीव का, यानी आपको कितना विश्वास है, कि कितना दृढ़ विश्वास है, वो चीजें यहाँ पर चेक हो रही है, जिसकी वजह से आप लाइफ में जो चाह रहे हो उसमें डीले नजर आ रहा है, वो यही है। और आपको इन लोगों से खुद को, एनर्जीज को कितनी इजीली और कितनी जल्दी आप कट कर लेते हो, कितना आपको अफेक्ट नहीं पड़ता है इन लोगों की बातों का, इन लोगों के कैसे आप इनकी, है ना, इंट्यूशंस, थ्रू योर इंट्यूशन कैसे आप इन लोगों की चालों को समझ जाते हो, कैसे आप राइट और रॉन्ग में सही चूज कर। सो ये चीजें यूनिवर्स के द्वारा यहाँ पर चेक हो रही है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, हाउ मच यू हैव कंट्रोल्ड ऑन योर इमोशंस, अपने इमोशंस पर आपका कितना कंट्रोल है, क्या आप उस चीज को पाने के बाद कितना धैर्य पूर्वक रह सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आपकी पेशेंस का, यहाँ पे आपकी टेस्टिंग हो रही है आपको ब्लेसिंग्स मिलने से पहले। तो ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। एस ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है हाउ मच यू आर इमोशनली स्ट्रांग, हाउ मच यू आर इमोशनली स्ट्रांग एंड इमोशनली केपेबल। यानी हम सब जानते हैं कि अगर कोई इंसान किसी पोजीशन पे होता है, और हर एक बंदे को, हर एक पर्सन की लाइफ में है कि 10 लोग में से अगर 8 लोग है ना वो तारीफ कर रहे हैं, 8 लोग मोटिवेट कर रहे हैं, तो 1 या 2 या 3 या 4 तो परसेंट पक्का लोग वो होंगे ही जो ये चीज को डीमोटिवेट भी करेंगे। तो कैसे उसके, है ना, क्रिटिक्स को, कैसे उस चीजों को वो पर्सन हैंडल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, ही इज कंटिन्यूअसली फाइटिंग, ही इज कंटिन्यूअसली रनिंग। तो वो चीज यहाँ पर आपकी जिंदगी में नजर आ रही है। और यहाँ पे ये चीज क्लियरली है, एस ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है विच क्लियरली स्टेट्स कि कितनी ज्यादा आप इमोशनली स्ट्रांग हो और कैसे आप अपनी जिंदगी में इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाते हुए, स्ट्रेंथ बनाते हुए, अपनी विजडम से, पेशेंस को धैर्य रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिचुएशन, चीजें ऐसी होती है विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने डायनासोर आ जाता है तो डायनासोर से सिर्फ सामने ऐसे लड़ना नहीं है, कहीं कहीं हमें अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, यानी अपनी विजडम के द्वारा डायनासोर से लड़ना नहीं है, उससे निकलना है। तो यहाँ पे चीजों, सिचुएशन को आपको डेप्थ में समझना है, मतलब ये डेप्थ में यूनिवर्स आपको समझाना चाह रही है, इसीलिए डिले हो रहा है कि कहाँ पर खुद के लिए लड़ना है और कहाँ। फॉर एग्जाम्पल सम डॉग्स विल बार्क, ओके, 1 से 2 डॉग है वो बार्क करेंगे, तो उस टाइम पर क्या आप दौड़ोगे, परेशान होंगे कि वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दौड़ोगे नहीं, आप उस समय खड़े होंगे और आपको नहीं फर्क पड़ेगा, है ना, आप उस चीज को कर। पर अगर सामने में डायनासोर है, या फॉर एग्जाम्पल लायन और टाइगर, एंड यू डू नॉट हैव एनी वेपन, तो कैसे उस सिचुएशन में आप किस तरीके से वो कर। तो यहाँ पर चीजें, सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा, यूनिवर्स आपके धैर्य का चेक कर रहे हैं। और संसार में भी दिन और रात दोनों जरूरी होता है। अगर सिर्फ उजाला हो, सिर्फ दिन हो, सिर्फ सुख हो, तो जीने का आनंद भी नहीं आएगा। ये भी हम श्रीमद् भगवत में पढ़े हैं और जाने हैं कि
परमपिता परमात्मा भी कहते हैं कि अगर जिंदगी में सिर्फ सुख सुख हो तो इंसान बोर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से रात होती है, अंधेरा होता है, तब हम, है ना, रेस्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो आपको डिले नजर आ रहा है वो आपके लिए सही है। अगर हम तुरंत कोई फ्रूट हो और, है ना, उसे तुरंत अगर निकाल ले तो कच्चा मिल जाएगा, कच्चा आम होगा, है ना। तो वो चीज़ें भी सही है। फ्रूट्स अगर ढंग से पका ही नहीं और उसे हम पहले ही तोड़ ली तो वो किसी भी चीज़ के काम नहीं आएगा, ना ही उसे एनिमल्स खा पाएंगे, ना ही वो कंज्यूम के लिए रेडी है। वो कच्चा है, वो इट इज़ नॉट एडिबल, वो खाने लायक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि धैर्य इसीलिए आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। यूनिवर्स आपकी स्ट्रेंथ को और आपके चीज़ों को चेक कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पे। एक और चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, थ्री ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जीज आई है, टू ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज आई है। यहाँ पर आपको प्लानिंग पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल आप, है ना, किसी चीज़ के लिए किसी मतलब जो भी आप अपने प्लानिंग कर रहे हो ना, जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें आप प्लानिंग कंटिन्यूसली करो और विथ प्लानिंग हर एक चीज़ परफेक्ट होती है। व्हेन योर माइंड इज क्लियर, अगर आपका माइंड क्लियर है कि हाँ मेरे को इस तरीके से करना है, दिस इज व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस, मतलब मेरे को ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ना, अगर आपका माइंड सेट क्लियर होगा ना, आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, आपको पता है कि सुबह मॉर्निंग में आपको ऑफिस जाना है एंड यू हैव टू वियर दिस क्लोथ्स, आपका कल का प्रेजेंटेशन रेडी, हर एक चीज़ अगर आप नेक्स्ट डे के लिए अपना 100% प्रिपेयर्ड रखोगे ना, सो मॉर्निंग बहुत ईजी हो जाएगी, उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बात है कि आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें शानदार होंगी। इवन आपने भी ये चीज़ नोटिस किया है कि अगर इफ़ यू वांट टू मेक योर डे प्रोडक्टिव, अगर आप अपना दिन प्रोडक्टिव करना चाहते हो तो अगर आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इफ़ यू डू द प्लानिंग तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगी। इसलिए अगर अगले दिन का प्लानिंग है कि हाँ मेरे को अपने दिन को इस तरीके से शेड्यूल करना है, दिस आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे को इन कामों को प्रायोरिटी देना है, तो सक्सेस 110% आप ही के फेवर में है और यूनिवर्स भी आपसे यही चीज़ चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, जो दुख, जो पास्ट ट्रॉमा, जो हैवी नेगेटिविटी और द हार्ट ब्रोकन की आपकी यहाँ पे जो एनर्जीज है, उस चीज़ से आपको कोप अप करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे आप अपनी हीलिंग ले सकते हो, सात्विक हीलिंग, जो आपके अंदर में जो हैवीनेस और स्टकनेस की एनर्जीज है वो चीज़ को रिलीज करेगा एंड यू विल फील ग्रेट। ठीक है, तो आप अपनी हीलिंग ले सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट करके। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है एंड बी वेरी वेरी वेरी, ठीक है, ऐसे जो आपके अगेंस्ट में किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसीज या नेगेटिविटी रच रहे हैं, जो आपके माइंड को हमेशा, है ना, कंटिन्यूसली आप सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो ऐसे पर्सन की वजह से, ऐसे पर्सन की वजह से, ठीक है, कंटिन्यूसली जो उनके बारे में सोच रहे हो या स्टकनेस की एनर्जीज है उससे आपको खुद को निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मकता और भारीपन की एनर्जीज है। तो आप यहाँ पर अपनी हीलिंग ले सकते हो। और यहाँ पे किसी प्रकार की मेरे को हैवी क्रिया की भी एनर्जीज आई है, तो यहाँ पे आप सात्विक हैवी ब्लैक मैजिक हो, हैवी नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल हो, किसी प्रकार की जो नज़र दोष हो या किसी की कोई गंदी कॉन्स्पिरेसीज हो, इसके लिए भी आप, है ना, सात्विक शक्ति व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ, और सात्विक हीलिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, आप फील फ्री टू कंसल्ट। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि किसी भी पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज आपको इफेक्ट ना करे और आप अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ो। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। लेट्स सी क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। 9709304919 पर फील फ्री टू मैसेज, एंजल नंबर इज देयर। जय श्री राधे। एंड डेफिनेटली ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट करके जान सकते हैं ऑफर्स के बारे में। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ही है, और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पे आप देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर ज़रूर फॉलो ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे, जय श्री महालक्ष्मी। ओके, ट्रैंक्विल स्ट्रीम, लेट गो ऑफ वरीज एंड फाइंड ट्रैंक्विलिटी। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो उस चीज़ को लेट गो करना है और शांति को ढूंढना पड़ता है, खुशी को ढूंढना पड़ता है, वो अपने आप नहीं आ जाती। ठीक है, तो वो चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है, और वो मिलता है परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में। और जब हम कोई नेक कार्य करते हैं या जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं
जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम अच्छे कार्य करते हैं ना, तो हमारी आत्मा स्वयं खुश हो जाती है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, आप खुद ही सोचिए, हर एक आत्मा काइंडनेस, लव हर एक को पसंद है। तो जब हम ये खुद करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें और ज़्यादा खुशी प्रदान करती है, क्योंकि जो हम देते हैं वो चीज़ हमें बढ़ चढ़ कर मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से वो शांति, वो धैर्य, वो प्यार आप भी दूसरों के जीवन में लेकर आइए। आप जो नीडी पीपल है, जो पुअर पीपल है, उनकी ज़िंदगी में जो भी आपकी तरफ से योगदान होता है उसे ज़रूर ज़रूर करिए। साथ ही साथ आप पेट एनिमल्स हो गए, और इवन अपने घर के जो पेट एनिमल्स है उनका भी ख्याल रखिए, और इवन जो स्ट्रीट के है ना, स्ट्रीट डॉग्स हो गए, स्ट्रीट कैट्स हो गए, कबूतर हो गए, चिड़िया हो गई, इनका ज़रूर ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की, आपकी, हमारी, सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसे हम जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और ये परमपिता परमात्मा को प्रिय है, इसलिए इसे ज़रूर ज़रूर करें। फॉक्स की एनर्जीज आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। एम्ब्रेस द नेसेसिटी टू अडेप्ट एंड थ्राइव थ्रू चेंज। बदलाव बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर बदलाव ना हो, अगर शाम ना हो, है ना, शाम जो होता है वो एक बदलाव का ही है, संध्या एक बदलाव का है, समय है ना, संध्या होती है तो वो एक बदलाव है। तो ठीक उसी तरीके से जब सुबह अमृत वेला होता है तो वो एक बदलाव है ना। तो बदलाव थोड़ा सा लगता है कि हाँ भारी है, अचानक से एकदम, है ना, सूर्य की रोशनी थी, हर जगह प्रकाश था, कि संध्या, तो वो थोड़ा सा बदलाव का समय होता है, पर वो बेस्ट होता है। इसीलिए बदलाव को, चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दीजिए, और जो चीज़ ज़रूरी है उसे अडेप्ट करने का ज़रूर ज़रूर कोशिश करिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी। I let go of all energies that are not mine and I restore my energies. Thank you so much universe. Thank you so much आप सभी का। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।